हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट ए पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। और इससे पहले जो है फिजिक्स का सारे महत्वपूर्ण और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जा करके देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं जो कि बायोलॉजी का जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ये किण्वन जो है, किण्वन के उत्पादक के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। किण्वन के उत्पादक के बारे में जो है हमें क्या दर्शाता है। तो इसका उत्तर कहता है कि किण्वन के उत्पादन के बारे में यह हमें दर्शाता है कि अन्य उत्पाद जैसे कि अल्कोहल को ले लेते हैं, ठीक है। अन्य उत्पाद जैसे अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एक उत्पादक है, ठीक है, उत्पाद है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबरी के लिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं 2 नंबरी के लिए ही बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोई वस्तु सजीव है। अगर कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु अगर सजीव है तो इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। चलिए इसका उत्तर कहता है कि सजीवों को, ठीक है, सजीवों को समस्त संरचनाएं अणु से मिलकर बनी है। सजीवों की समस्त संरचनाएं जो है वो किससे मिली है, तो अणुओं से मिलकर बनी है। सजीवों को अपनी संरचनाओं की, ठीक है, मरम्मत जरूरी है। सजीवों को जो है अपनी संरचनाओं की मरम्मत क्या है, जरूरी है। इसलिए इनमें हमेशा अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। स्पष्ट है कि जीव के जीवित होने का प्रमाण अणु की गति ही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा जो है किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस है, तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर कहता है कि किसी जीव द्वारा ऑक्सीजन, जल तथा भोजन, किसी जीव द्वारा ऑक्सीजन, जल तथा भोजन जैसी कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। जैसे कि अगर भोजन ले ले, भोजन जो है वह कहता है कि जीव द्वारा ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। भोजन जो है जीव द्वारा ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जल जो है कहता है कि भोजन के पाचन तथा जैविक प्रक्रियाओं के लिए जल पिया जाता है, ठीक है। जल जो है किसके लिए है, तो भोजन के पाचन के लिए, जैविक प्रक्रियाओं के लिए जल पिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। आप जो है जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर कहता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रक्रम आवश्यक मानेंगे, ठीक है। जीवन के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रक्रम आवश्यक मानेंगे। जैसे कि पहला है पोषण, पहला क्या है, पोषण है। जीवन के लिए अनुरक्षण जो है पोषण जरूरी है। दूसरा शोषण जरूरी है, ठीक है, दूसरा क्या है, शोषण है, तो शोषण जरूरी है। तीसरा जो है वहन जरूरी है। और चौथा है उत्सर्जन। ये चारों जो है जीवन के अनुरक्षण के लिए काफ़ी प्रक्रम जो है यह जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वयंपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में जो है क्या अंतर है। तो चलिए इसका अंतर देखते हैं। तो इसका उत्तर जो कहता है
कहता है स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। तो स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण निम्नलिखित में अंतर है, ठीक है। तो एक साइड जो है स्वयंपोषी पोषण और एक साइड विषमपोषी पोषण लिखिएगा। तो स्वयंपोषी पोषण में पहला पॉइंट कहता है कि हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। स्वयंपोषी पोषण में क्या करता है कि हरे पौधे अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और विषमपोषी पोषण में पहला पॉइंट कहता है लेकिन विषमपोषी पोषण जीव जो है अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं, ये दूसरे के बनाए भोजन पर निर्भर करते हैं। यानी दूसरे के बनाए भोजन पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट कहता है ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। और विषमपोषी पोषण में कहता है कि विषमपोषी पोषण का दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि विषमपोषी पोषण जीव पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मनुष्य तथा कवक। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री वातावरण से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक कच्ची सामग्री वातावरण से प्राप्त करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, कहता है क्लोरोफिल पादपों की हरी पत्तियों में वर्तमान रहता है, ठीक है, पत्तियों में वर्तमान रहता है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि पौधे वातावरण से आसानी अपनी पत्तियों के रंध्रों द्वारा CO2 ग्रहण करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे अमाशय में जो है अम्ल की भूमिका क्या है। तो इसका उत्तर है, कहता है हमारे अमाशय में उसकी भित्ति होती है। हमारे अमाशय में जो उसकी भित्ति होती है उसमें जठर ग्रंथियाँ उपस्थित है। उसमें क्या है, तो जठर ग्रंथियाँ उपस्थित है जिससे अम्ल निकलता है, जिससे अम्ल निकलता है। यह अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। यह अम्ल जो है पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट भी करता है। ये जो है हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में जो है लार की क्या भूमिका है। इसका उत्तर कहता है कि लाला ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार कहते हैं। यह भोजन को काफ़ी मुलायम कर देता है। यह क्या करता है, भोजन को काफ़ी मुलायम कर देता है। जब हम दांतों से चबाकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, जब हम दांतों से चबाकर जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, तब उसमें क्या होता है, लार एंजाइम इसमें मिल जाता है। लार एंजाइम इसमें क्या होता है, मिल जाता है। इसमें जो है, इससे क्या होता है, भोजन को निगलने में आसानी होती है। इसमें क्या होता है, भोजन को निगलने में आसानी होती है। इसे लार एमिलेस भी कहते हैं। इसे लार एमिलेस भी कहते हैं। यह भोजन को पाचित भी करता है, ठीक है, यह भोजन क्या करता है, पाचित भी करता है।